हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओम शर्मा, आई एम फ्रॉम नोवा एकेडमी। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के 17 चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ लाइट में। इफेक्ट्स ऑफ लाइट में देखते हैं, तो इफेक्ट्स ऑफ लाइट में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लाइट क्या होता है, लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। तो वैसे तो लाइट का, हाँ, लाइट इज एनर्जी ऑल्सो, लाइट हमारा एनर्जी है। और आप लोग में से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, डेफिनेशन लिखा हो तो हम सब बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट का डेफिनेशन क्या है, लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, लाइट के बिना हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? नहीं, बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। ओके, लाइट की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ओके, जैसे कि सामने अगर ये चीज़ रखी है, अंधेरा हो, रात हो, तो मुझे वो दीवार नहीं दिखेगा। मैं चलूँगा वहाँ पर जाकर बैठ जाऊँगा। ओके, हो जाएगा? ऐसा हुआ है ना? नाइट ब्लाइंडनेस तुमको हुआ है? नहीं, होना नहीं चाहिए, खाया पिया करो, ठीक है। तो हम, हाँ, अगर लाइट के एब्सेंस पे हमें कोई भी चीज़ दिखने वाली नहीं है, और ऐसा ही होता है, रात को हमको प्रॉपरली कोई भी चीज़ दिखती नहीं है। दिखती कब है? जब उस पर लाइट आती है। लाइट हमें किसी भी चीज़ों को ओके सेंसेशन कराती है कि लाइट के ज़रिए जब लाइट यहाँ पर जाती है, यहाँ से टकरा कर हमारे पास आती है, हमारे आँखों पे जाती है, तो रेटिना पे इमेज बनाती है, और रेटिना हमारे ब्रेन तक वो इमेज को पहुँचाता है। ओके, ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? लाइट की वजह से पॉसिबल हुआ। लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, समझा? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और लाइट हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जीज के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है, ट्रैवल करता है, एनर्जीज के फॉर्म में चलता है। लाइट की वेरियस एक्टिविटी है। ओके, हम लोग आगे स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते जाएंगे। ओके, लाइट किसी सरफेस से टकरा कर आती है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। 8th स्टैंडर्ड के बुक में है, 8th के बच्चे पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, 7th में हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं बल्कि हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाया जाएगा कि लाइट स्कैटर्ड होती है। ओके, एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि विंडो से लाइट आ रही है, सुबह का टाइम है, विंडो से सनरेज आ रही है, हाँ सनरेज आ रही है, और सनरेज का पाथ दिखता है, और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रैंडम मूव कर रहे हैं। दिखता है कि नहीं दिखता? अगर वो पार्टिकल ना हो तो पाथ नहीं दिखेगा सन का, सन के लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। इसके अलावा आप एक ग्लास पानी लो और लेज़र लाइट लो। जब आप एक ग्लास पानी में से लेज़र लाइट को जलाते हो तो पानी में लेज़र लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा इंक डाल लो या मिल्क डाल लो तो आपको लेज़र लाइट का पाथ देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये फिनोमिना जो है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। इसके अलावा हम और भी अपने नेचर में देख सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत जगह होता है। जैसे स्काई ब्लू क्यों है और कोई कलर क्यों नहीं है? वजह क्या है स्काई के ब्लू होने का? ओके, वैसे देखा जाए एटमॉस्फेयर का कोई कलर नहीं है। ओके, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तब ऑब्जेक्ट का कलर आता है। वैसे एटमॉस्फेयर कोई कलर का नहीं है, पर हमको ब्लू कलर का दिखता है, वो वजह है, वो रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे वही स्काई रेड शेड में हो जाता है जो ब्लू में होता है। ओके, वो वजह क्या है? तो वो भी हमारा रीज़न क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं बताता हूं कि वो लाइट वाला है कि जब पाथ, लाइट का पाथ आ रहा था, सन रेज का पाथ आ रहा था। ओके, जब पार्टिकल्स नहीं होते, वैसे देखो यहां भी लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, क्या तुमको लाइट का पाथ दिखने को मिल रहा है? ओके, सन रेज दिखते हैं, लेकिन बारिश के टाइम पे क्लाउड के बीच में से जब सन रेज निकलते हैं तो सन रेज दिखते हैं ऐसा कि जाते हुए, है ना? क्यों दिखते हैं? क्योंकि उस समय वाटर के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होते हैं। ओके, विंडो से सनरेज आ रहा है, वो सनरेज का पाथ क्यों दिख रहा है? क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से वह लाइट दिख रहे हैं। लाइट हमको तभी दिखता है जब कोई ऑब्जेक्ट आती है। लाइट यहाँ से चलेगी, यहाँ चली जाएगी, और हमको लाइट नहीं दिखेगा बीच में। कब दिखेगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगी। ओके, जिस तरह से यहाँ से अगर लाइट पास हो रही है, ये रहा टॉर्च, ठीक है, और यहाँ से लाइट पास हो रही है इस तरफ, तो मुझे लाइट नहीं दिखने वाला। लेकिन अगर यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल्स हैं तो लाइट का पाथ हमको दिखेगा, तो लाइट का पाथ दिखेगा। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बीकर, ट्रांसपेरेंट बीकर में, ओके, वहां पर वाटर रखा हुआ है। अब ये हमारा लाइट है, या फिर आप लोग मार्केट में मिलने वाले लेज़र लाइट को ले लो। ओके, अब लेज़र लाइट को मैं ब्लो करूंगा, ओके, तो यहाँ पर लाइट जाएगी, पर वाटर में पाथ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ भी नहीं देखने को मिलेगा, पर मैंने ऐसा वर्चुअली ड्रॉ किया है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखेगा, वाटर का पाथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं इसमें या इंक डाल देता हूँ, या फिर मिल्क डाल देता हूँ,
तब इसमें पार्टिकल्स आ जाते हैं। जैसे इंक डाला तो इनके पार्टिकल्स आ गए, और मिल्क डाला तो मिल्क के पार्टिकल्स आ गए। अब जब लाइट यहाँ से पास होगी तो लाइट जो है स्कैटर्ड होगी। कहाँ से स्कैटर्ड होगी? पार्टिकल से। जब लाइट पार्टिकल से स्कैटर्ड होगी तब उनके पाथ देखने को मिलेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जहां लाइट हमारा सोर्स से निकलती है और किसी ना किसी पार्टिकल से गेट बैक होती है हमारी तरफ और लाइट का पाथ देखने को मिलता है, वो कहलाता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ देखा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही जो सारे फिनोमेना हमने देखा कि स्काई का ब्लू होना, रेड शेड होना जब सन रेज और सन स्काई होते हैं, मून का रेड होना जब लूनर इक्लिप्स होता है। लूनर इक्लिप्स किसी ने देखा है? इक्लिप्स देखा है? सूर्य ग्रहण। उस समय सन जो है, मून जो है वो रेड हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है। वो स्कैटर्ड होते हैं लाइट उसकी वजह से। दूसरा, स्काई ब्लू क्यों होता है? वो भी उसी वजह से होता है। जब सन रेज हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। इसी वजह से हमारे पास तक से ब्लू लाइट ही पहुंच पाती है, आसमान से आने वाली ब्लू लाइट पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमें आसमान कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। लेकिन जब सनराइज और सनसेट होता है तो उस समय क्योंकि सन हमारा दूर की तरफ होता है और उस समय जो स्कैटरिंग लाइट होती है वो रेड लाइट स्कैटर्ड होती है। हमको पता है सन रेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, है ना? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, एंड येलो मैंने बीच में नहीं बोला, येलो एंड रेड। सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो आप ही लोग सीक्वेंस ये विबग्योर, 7 है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये लाइट्स होते हैं सन के लाइट्स में, 7 कंपोनेंट्स होते हैं और ये 7 कंपोनेंट में से ब्लू कंपोनेंट ही हमारा स्कैटर्ड होता है। जब ये इवेंट देखते हैं हम लोग, स्काई हमारा ब्लू होता है। सनलाइट जब एटमॉस्फेयर के लेयर पे पहुंचते हैं सनसेट और सनराइज के टाइम पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में उस समय सन और हमारे बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, अब सन यहाँ पर है तो सन के रेज आसानी तक रीच कर जाते हैं हमारे पास तक। लेकिन सन अगर यहाँ पर है तो यहाँ से सन को काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हम तक रीच करने के लिए। हम यहाँ पर है, तो उस कंडीशन पे जब लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है तो ब्लू लाइट तो यहीं स्कैटर्ड हो गई, तो पहुँचती हमारे पास तक कौन सी लाइट है? रेड लाइट। तो इस समय सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें आसमान का कलर क्या देखने को मिलता है? रेड देखने को मिलता है। और नॉर्मल डेज में हमें आसमान का कलर क्या देखने को मिलता है? ब्लू देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ऑन 114 पेज नंबर पर। हो गया, एक पेज तो ऐसे ही खत्म हो गया जहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं थे, मतलब कोई बड़े टॉपिक नहीं थे। हाँ, एब्सेंस ऑफ लाइट हमारा ब्लैक ही होता है। ये बहुत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। तो पॉइंट सोर्स क्या होता है? तो लेट अस अज्यूम कि हमने यहाँ पर एक टॉर्च लिया। ये दद्दू वाला टॉर्च है जो अभी भी गांव में मिलता है, जो दद्दू रात को लेकर निकल लेते हैं ना। अच्छा, खेतन में लोटा उठाया और टॉर्च लिया। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है। अब देखो, ये टॉर्च हमारा जो है ये हमारा कुछ इस तरह से स्पार्स लाइट देगी चारों तरफ, सामने के बाकी आगे वाले पार्ट में। तो ये हमारे जहाँ पर लाइट सोर्स जो होंगे, अगर मैं इनके सामने एक शीट को रख दूँ, कार्डबोर्ड की शीट को रख दूं, तो सारे के सारे लाइट हमारे ब्लॉक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और अगर हमने इसमें होल कर दिया तो लाइट हमारा सिर्फ एक सिंगल लाइन में जाएगा कि नहीं जाएगा? और सामने वाला पर्सन अगर लाइट को देखेगा तो बोलेगा सिर्फ लाइट हमारा इस पॉइंट से ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लाइट हमारा सिर्फ इस पॉइंट से आ रहा है, तो वो हमारा कहलाता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जब लाइट हमारा किसी एक पॉइंट से आते हुए दिखता है तो वो सोर्स हमारा कहलाता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ
लाइट। इन अनदर कंडीशन अगर मैं ये कार्डबोर्ड ना रखूं तो फिर हमारा लाइट जो है वो स्पार्स हो जाएगा, है कि नहीं, फैल कर जाएगा। तो इस कंडीशन पे ये हमारा सामने वाला पर्सन ये नहीं कह सकता कि वो किसी एक पॉइंट सोर्स से आ रही है, तब वो क्या कहलाएगी, हमारा एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ओके, अगेन पॉइंट हमारा ओके, अगर लाइट हमारा सिंगल पॉइंट से आते हुए दिखता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। अगर वो हमारा किसी सिंगल पॉइंट से नहीं आते हुए दिखता है बल्कि वो हमारा स्पार्स लाइट दिखता है, फैलता हुआ लाइट दिखता है, तो वो हमारा एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। तो लाइट के दो तरह के सोर्स होते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? देखो ये टॉपिक है हमारा शैडो ऑब्टेन फ्रॉम ओके पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स, कि पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स से हमारे शैडो किस तरह से बनते हैं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारा बॉल है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। अब मैंने शैडो बनाया, अगर मेरे हाथ को भी देखो तो यहाँ पर हमारे शैडो बन रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ध्यान से अगर देखोगे तो शैडो के दो रीज़न है। ओके, पहला अगर मैं शैडो को ध्यान से देखूँ तो ये हमारा डार्कर रीजन यहाँ पर बनता है और यहाँ पर फेंट रीजन बनता है। ओके, मतलब डार्कर रीजन बन रहा है और फेंट रीजन बन रहा है। आप लोग घर पे भी ट्राई करोगे, कोई भी इमेज को अगर ड्रॉ करोगे तो एक रीजन पे डार्कर बनता है, फिर एक रीजन पे फेंट बनता है। डार्कर मिडिल में होगा और फेंट साइड साइड होगा, है ना, दिख रहा है, डार्कर मिडिल में होगा और फेंट साइड साइड होगा, है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे भी देखोगे तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को देखोगे ना, घर पे जाकर के अच्छे से देखेगा। यहाँ पर देखो, तुम लोग हमारी तरफ नहीं देख पाओगे तो फिर यहाँ पर देखोगे तो ये फेंट है और ये डार्कर है, ठीक है। तो दो रीजन बनते हैं शैडोज के, और डार्कर वाले रीजन को हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं और फेंट वाले रीजन को हम लोग पेनम्ब्रा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली देखेंगे कि किस तरह से ये रीजन फॉर्म होते हैं, कि ये हमारा एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमने अगर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट देखा, क्योंकि वो पॉइंट सोर्स नहीं है तो वो किसी यूनि डायरेक्शन में नहीं जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। पॉइंट सोर्स ही सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन पे जाते हैं। कि पहले अगर हमने माना कि लाइट हमारे इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो मोस्ट ऑफ लाइट यहाँ पर रोक लिया जाएगा और हमारा यहाँ पर शैडो फॉर्म होगा जो डार्कर वाला पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइट हमारे कुछ इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारे शैडो से क्या, शैडो हम मतलब ऑब्जेक्ट हमारे ये लाइट को रोकेंगे और यहाँ पर हमारा अनदर शैडो बनेगा। ओके, ऑब्स्ट्रकल बनते हैं ये हमारे लाइट के लिए। तो ऑब्स्ट्रकल हमारे पहले तो हमारे ये लाइट हमारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ लाइट यहाँ पर रोक दिए गए, लेकिन जो लाइट हमारे इस तरफ जा रहे हैं उनमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को ब्लॉकेज करता है यहाँ पर, जो यहाँ पर हमारा बनता है फेंट। ओके, तो फेंट शैडो का रीजन जो बनता है उसको हम लोग पेनम्ब्रा बोलते हैं और डार्कर शैडो का जो रीजन बनता है उसको हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, तो अगर हम पॉइंट सोर्स पे देखें तो पॉइंट सोर्स पे हमारा अम्ब्रा नहीं, पेनम्ब्रा नहीं बनता, सारे रीजन हमारे अम्ब्रा कहलाते हैं, ठीक। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट पे ही हमको दोनों रीजन देखने को मिलते हैं, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अम्ब्रा रीजन हमारा डार्कर रीजन और पेनम्ब्रा हमारा फेंट रीजन। ओके, इन केस ऑफ अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट पे देखें, ओके, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट पे देखें तो अगर हमने यहां पर लगाया है शीट को, ओके, तो यहां पर हमारा अम्ब्रा बहुत छोटा बनेगा और पेनम्ब्रा हमारा बड़ा बनेगा। लेकिन जैसे जैसे इसको मैं पीछे की तरफ मूव करता हूं, जो जहां पर ये रखा है मेरा, कि अगर मैंने पीछे की तरफ मूव किया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाता जाता हूं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जैसे ही मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस बढ़ने से हमारा अम्ब्रा रीजन इंक्रीज हो जाता है और पेनम्ब्रा रीजन इंक्रीज हो जाता है और अम्ब्रा रीजन गायब हो जाता है। तो अम्ब्रा रीजन नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर सारा का सारा रीजन क्या होगा, पेनम्ब्रा रहेगा। ओके, हाँ, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखता हूँ तो उस समय जो रीजन बनेगा वो ज़्यादातर हमारा मतलब देखा जाए तो अम्ब्रा होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को दूर की तरफ लेके जाता हूँ तो अम्ब्रा रीजन घटने लगता है। ये देखोगे यहाँ पर हाथ का अम्ब्रा रीजन गायब हो गया, बचा सिर्फ पेनम्ब्रा रीजन, दिख रहा है कि नहीं।
लेकिन अगर नज़दीक की तरफ लेके जाऊंगा तो अम्ब्रा रीजन बढ़ेगा और पेनम्ब्रा रीजन डिक्रीज हो जाएगा। जितना नज़दीक उतना कम पेनम्ब्रा, दूर रहेगा तो अम्ब्रा रीजन और साइड साइड में पेनम्ब्रा रीजन भी दिखेगा। जब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ाने लगते हैं, ओके, तो अम्ब्रा रीजन हमारा गायब होने लगता है और पेनम्ब्रा रीजन हमारा बढ़ने लगता है। यहाँ पर हमको जानने को मिलेगा ओके कि इक्लिप्स हमारा कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इक्लिप्स क्या होता है। तो पहले तो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करती है। ओके, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करती है। ओके, और ये कभी ना कभी एक दूसरे के लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर सन के रेज मून के जरिए ब्लॉक किए जाते हैं अर्थ पर, या फिर अनदर कंडीशन पर सन के रेज अर्थ के जरिए ब्लॉक किए जाते हैं मून पर। तब यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इक्लिप्स का। इक्लिप्स में हम लोग देखते हैं कि किसी एक का शैडो किसी एक पर बनता है। जैसे मून का शैडो अर्थ पर बनता है तो ये सोलर इक्लिप्स होता है। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, सन जो है वो कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है क्योंकि उस समय मून आ जाता है। ओके, हाँ, ओके। तो दूसरे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि अर्थ का शैडो मून पर पड़ता है तो मून हमारा कुछ देर के लिए विजिबल नहीं होता, या मून पे हमारे शैडो आते हैं तो वो कहलाता है हमारा लूनर इक्लिप्स। लोग सोलर इक्लिप्स देखते हैं, सोलर इक्लिप्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। ओके, अब अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हमने मान लिया कि यहाँ पर अर्थ का पोजीशन है। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मून हमारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और मून का पोजीशन हम यहाँ पर मान लेते हैं। ये हमारा हो गया मून और ये हो गया हमारा, ये हो गया अर्थ। ओके, सन के रेज हमारे अर्थ तक आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सन के रेज कुछ इस तरह से मून उनको ब्लॉक करते हैं अर्थ तक आने पर। ओके, और इस तरफ भी हम लोग देखते हैं तो ये रेज हमारा यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ये रेज हमारा यहाँ से इस तरफ आ रहा है, ये रेज हमारा यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए इस तरफ जा रहा है, ये रेज हमारा यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे डार्कर रीजन बन रहे हैं और यहाँ पर हमारे फेंट रीजन बन रहे हैं। ओके, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये रीजन पे हमारा सन हमारा कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस रीजन पे देखूंगा तो इस रीजन पे हमारा सन जो है कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होगा। तो यहाँ पर सन के रेज जो हैं वो मून के जरिए ब्लॉक किए जाते हैं और मून का शैडो अर्थ के किसी एक रीजन पे पड़ता है और वहां से देखने पे सन हमारा कंप्लीटली कवर अप हो जाता है मून के जरिए। ये हमारा कहलाता है सोलर इक्लिप्स, जहां पर सन के ऊपर मून ओवरकम कर लेता है और वहां पर शैडो हमारा बनता है। जिस जगह पे अम्ब्रा रीजन होता है, ये हमारा डार्कर रीजन है अम्ब्रा, ये हमारा फेंट रीजन है पेनम्ब्रा। जिस रीजन पे हमारा अम्ब्रा पाया जाता है वहां पर हमारा कंप्लीटली सन कवर अप हो जाता है। जिस तरह से अगर मैं मानता हूं कि ये सन है, ओके, और सन के ऊपर मून ने ओवरकम कर दिया और सन हमारा कंप्लीटली ब्लॉक हो गया। ओके, जब सन हमारा कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है तो वो हमारा रीजन कहलाता है टोटल सोलर इक्लिप्स। ओके, लेकिन किसी कंडीशन पे, इस कंडीशन पे जहां पर पेनम्ब्रा बन रहा है वहां पर सन हमारा कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसा होता है कि इसका कुछ रीजन ब्लॉक होता है और कुछ रीजन दिखता है। ओके, हर साल सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स होते हैं। ओके, तो इस रीजन पे हमारा सन कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होगा तो ये कहलाता है हमारा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ओके, अम्ब्रा रीजन पे हमेशा टोटल सोलर इक्लिप्स होता है और हमारा पेनम्ब्रा रीजन पे हमारा पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो लूनर इक्लिप्स के तरफ देखते हैं। तो लूनर इक्लिप्स में कुछ ऐसा होता है कि हमारा अर्थ मून जो है वो रिवॉल्व करते हुए अर्थ के ऐसे हमारे ये कोलिनियर होते हैं जहां पर हमारा सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है और अर्थ का शैडो मून पर आता है तो मून हमारा कुछ देर के लिए विजिबल नहीं होता या उस पर शैडोज आते हैं और शैडोज आने की वजह से हमारा इक्लिप्स बनता है। वो इक्लिप्स कहलाता है लूनर इक्लिप्स, जहां पर मून जो है हमारा, लूनर मीन्स मून हमारा जो है वो अर्थ के शैडो से हमारा थोड़ी देर के लिए फेंट या फिर कवर अप हो जाता है और विजिबल नहीं होता, क्योंकि मून हमारा विजिबल होता है सन के रेस की वजह से। सन के रेस मून पर आते हैं और जिस सरफेस पे सन के रेस पहुंचते हैं वही सरफेस हमको दिखता है। इसी वजह से सन के मून के अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब किसी सर्टेन टाइम पर जहां पर मून हमारा रिवॉल्व करके जा रहा होता है, मून पर कुछ देर के लिए हमारा अर्थ का शैडो पड़ता है और वो रीजन जो है वो टोटली कवर अप हो जाता है। ओके, वो रीजन हमारा अम्ब्रा में होता है। तब मून अगर हमारा कंप्लीट, सोलर इक्लिप्स हमारा कब लगता है? जब हमारा
न्यू मून डे होता है और लूनर इक्लिप्स कब लगता है, जब हमारा फुल मून डे होता है। ओके, सिर्फ देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, सन के सामने मून आया तो हमारा सोलर इक्लिप्स हुआ। ओके, और अर्थ मून के सामने अर्थ आया तो हमारा लूनर इक्लिप्स हुआ। ओके, तो ये रिवॉल्यूशन तो होता रहता है। इसके अलावा भी सन के अराउंड कई प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, जैसे सन, उसके बाद मर्क्यूरी और वीनस है, उसके बाद अर्थ है। तो अर्थ के सामने और सन के बीच में कौन कौन से प्लैनेट आते हैं, मर्क्यूरी और वीनस। तो रिवॉल्यूशन करते करते मर्क्यूरी अगर सन के पास आ जाते हैं, सन के सामने आ जाते हैं, वीनस सन के सामने आ जाते हैं, तो सन के कुछ पार्ट को कवर अप करते हैं। जैसा कि देखा गया है कि ये ऐसा रहा सन, और मर्क्यूरी पास होता है तो बस एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, और वीनस पास होता है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बस सन पे एक डॉट आता है, जिसकी वजह से हमारा यह अकल्टेशन कहलाता है। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी अकल्टेशन, मर्क्यूरी सन अकल्टेशन। ओके, या फिर हम लोग इक्लिप्स जैसा भी बोल सकते हैं। ओके, पर वो अकल्टेशन डिफरेंट होता है फ्रॉम इक्लिप्स। ओके, अब इसके अलावा भी जुपिटर और अर्थ जो है, जुपिटर और मून जो हैं, मार्स और मून जो है एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, जहाँ पर कुछ देर के लिए या कुछ दिन के लिए मार्स हमारा कवर अप कर लिया जाता है मून के जरिए, या फिर जुपिटर जो है वो कवर अप कर लिया जाता है मून के जरिए, तो ये अकल्टेशन कहलाता है। ओके, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा जीरो शैडो डे। ओके, यहाँ पर जीरो शैडो डे में एक रीजन दिया गया है, जो कि हमारा पता है ना, अर्थ में लाइन्स होते हैं, ट्रॉपिकल लाइन्स हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये लाइन्स जो होते हैं ज्योग्राफी में हम लोग बाद में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स में 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस रीजन्स पे जो आते हैं, ओके, अर्थ पे हमने ये देख लिया कि अर्थ पे हमारा ये इक्वेटर रीजन हो गया। ओके, और उसके ऊपर ये वाला हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नीचे की तरफ आ गया हमारा 23.5 डिग्री साउथ। तो ये रीजन जो है, जहां पर ये रीजन हम जब देख रहे हैं, ये रीजन्स पे सन हमेशा टॉप पर होते हैं, है ना। इक्वेटर रीजन है, सन हमारा दोपहर में बिल्कुल सर के ऊपर होते हैं, और जब सर के ऊपर सन होगा तो शैडो हमारा, सन इधर है तो शैडो हमारा उस तरफ बनता है, सन इस तरफ है तो शैडो हमारा इस तरफ बनता है। ऐसे टाइम पे सन हमारे जब टॉप पे होता है ये रीजन पे, तो उस समय शैडो हमारा नहीं बनता, बिल्कुल बॉटम पे होता है, और शैडो हमारा जीरो के बराबर होता है। तो ऐसे टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो शैडो डे, जहां पर शैडो जो है, ओके, वो हमारा बिल्कुल ना के बराबर होता है। चैप्टर एंडेड। स्टार्ट करें। मार्कर किधर गया, मार्कर किधर है, मार्कर किधर है यार, लेकर आओ ना वो ब्लैक वाला मार्कर लेकर आओ।